कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। इंडियन नेवी AA SSR एंड AMR के लिए एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। मैंने बोला था आप लोगों से कि 2000 से लेकर के 2004 के बीच के जो कैंडिडेट्स हैं वो सभी अप्लाई करेंगे, क्योंकि इंडियन नेवी ने पहले एक गलती की है। अगर उन लोगों को 2001 से 2004 करना है, 2001 से 2004 करना है, देन उन्होंने पहले ऐसी चीज़ क्यों की कि 2000 से 2004 करा। अब वो कैसे है, क्या है, वो सारा फैक्ट के साथ समझाऊंगा आपको, पूरी प्रूफ आपको दिखाऊंगा। उसके बाद जो भी आपको लगेगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना। शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन नेवी AMR SSR एंड AA की हर एक अपडेट के साथ साथ बेस्ट तरीके से तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और साथ ही साथ इस वीडियो को मैक्स संख्या में शेयर करो। लाइक करो या ना करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर ज्वाइन करो। अभी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन एंड आगे बढ़ेंगे वीडियो में। बैच कोर्सेज लॉन्च किया है आप सभी लोगों के लिए। एक तो लक्ष्य NDA 2 के लिए कंप्लीट बैच कोर्स है 2021 के लिए। एजुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं NDA के लिए। अगर आप चाहो तो इसके लिए इनरोल कर सकते हो। ये जो बैच कोर्स है वो 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। ये आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। NDA 2020 रिजल्ट में 200 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स ने क्लियर करा था रिटन एग्जाम, तो इससे आप समझ सकते हो कि किस तरीके की तैयारी हुई होगी। तो अगर आप इसी तरीके से बेस्ट तैयारी करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है NDA के लिए बैच कोर्स के लिए, आप जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा बैच कोर्स है लक्ष्य बेलगांव, जो कि एयरफोर्स सेक्शन Y ग्रुप का कंप्लीट बैच कोर्स है। अभी आपकी तैयारी में कोई भी बाधा नहीं आएगी अगर आप इस बैच कोर्स में इनरोल करते हो। अदरवाइज आपकी तैयारी अगर अधूरी है तो वो भी पूरी हो जाएगी इस बैच कोर्स में इनरोल करते हैं। आपकी स्क्रीन पर एडुकेटर्स इसके भी हैं, देख सकते हो। ये 15 अप्रैल से चल रही है बैच, सभी कुछ मिल जाएगा इसके लिए जो आपको चाहिए। अगर आप चाहते हो तो इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हो। एयरफोर्स का बैच कोर्स है, उसके थ्रू जाकर इनरोल कर सकते हो। इनरोल करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना। उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, गेट सब्सक्रिप्शन का लिंक पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आगे बढ़ना। ये आपके सामने डिटेल्स हैं, कितने मंथ के लिए क्या फ़ी है वो आप पे कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे कोड डालोगे मेरा AB Study 10 तो आपको 10% की डिस्काउंट भी मिल जाएगी। अब अगर AB Study 10 डालोगे तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, आपका पेमेंट देखो कितना करना पड़ेगा। पहले कितना था, अभी कितना करना पड़ रहा है, तो ये आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। यहाँ पे नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है 6 मंथ या उससे ज़्यादा के सब्सक्रिप्शन प्लान पे। और ये आप चाहो तो इसके लिए इनरोल कर सकते हो। लाइव क्विज, PDF, बहुत सारी सुविधाएं आपको इसके अंदर मिलती हैं। जाकर ज्वाइन करो, फायदा उठाओ, आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। अभी के लिए आगे बढ़ो। ये है वो वायरल नोटिफिकेशन जिसमें कि मैंने भी आपको बताया है और हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। कल वैसे यहाँ पे उन्होंने ऑफिशियली जो है 2500 वैकेंसीज ही रिलीज करी हैं, जो कि कल बताया भी ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे उन्होंने। लेकिन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देखोगे तो 1 फरवरी 2001 से 31 जुलाई 2004 दिया गया है। बैच कौन सा है वो ध्यान से एक बार देख लेना। बैच है अगस्त 2021 यहां पे लिखा हुआ, यानी कि 2021 SSR की अगर बात की जाए तो ध्यान देना 2021 का बहुत महत्व है आने वाले टाइम में। अब एक और नोटिफिकेशन ओपन करते हैं। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन इसी साल रिलीज हुआ था, फेब में यानी फरवरी में रिलीज करा गया था, जो कि एक ऑफलाइन वैकेंसी थी इंडियन नेवी की तरफ से। और देख सकते हो, इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स फॉर एनरोलमेंट एज सेलर स्पोर्ट्स कोटा एंट्री 1 2021, यानी कि सेलर 1 2021 के लिए स्पोर्ट्स कोटा में एंट्री निकाली थी इंडियन नेवी ने, जो कि फरवरी में, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफलाइन एप्लीकेशन ही हुआ था इसके लिए, ये इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म था। खैर हमें उससे मतलब नहीं है ऑनलाइन एप्लीकेशन हुआ था क्या हुआ था। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में बात करते सीधा उस पर आते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन इज द मेन थिंग जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो इसमें 3 तरीके की पोस्ट थी। एक तो आपके लिए डायरेक्ट एंट्री पेटी ऑफिसर यानी PO की पोस्ट थी। उसके बाद SSR की एंड AMR की, ये 3 तरीके की पोस्ट थी। तो SSR यानी कि सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट स्पोर्ट्स के लिए, और AMR मैट्रिक रिक्रूट्स जो कि 10th लेवल की होती है। यहाँ पे SSR की ही बात सबसे पहले करेंगे, क्योंकि SSR का नोटिफिकेशन बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग रिलीज हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो उस एडवर्टीजमेंट में आपने देखा और यहाँ पे देखो
1 फरवरी 2000 से लेकर के 31 जनवरी 2004 तक। ये बैच कौन सा है भाई? बैच है 1/2021, यानी कि फरवरी हम बोल सकते हैं, फेब क्योंकि अगस्त हो गया। अगर 2021 बैच तो फेब हो सकता है, जो कि पहला बैच होता था वो 1/2021 है ना। तो उसके अकॉर्डिंग 1 फरवरी 1999 से लेकर के, सॉरी ये पेटी ऑफिसर के लिए, एसएसआर के लिए 1 फरवरी 2000 से लेकर के 31 जनवरी 2004, यानी कि 17 से 21 साल के लोग एलिजिबल हुए थे। दूसरा था एएमआर के लिए, जिसमें आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर 1 अप्रैल 2000 से लेकर के 31 मार्च 2004 के बीच में। खैर इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, अभी यहां पे खैर इस पे बात करते हैं जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 फरवरी 2000 से लेकर के 31 जनवरी 2004 के बीच में, तो अगर आप निकालते हो कोई भी भर्ती तो क्या सीधा 1 साल का गैप मार देते हो? यानी कि अगर आपकी इनटेक है 1/2021, ठीक है, ध्यान देना मेरी बात को, 1/2021 इनटेक है, तो उसके लिए आपने डेट ऑफ बर्थ रखा 1 फरवरी 2000 से 31 जनवरी 2004, तो फिर आपने 2/2021 के लिए सीधा कैसे इतना बड़ा छलांग लगा दिया, इतनी बड़ी चीज कर दी और लिख दिया कि 1 फरवरी 2001 से लेकर के और 31 जुलाई 2004 के बीच में जो कैंडिडेट्स होंगे वही एलिजिबल होंगे। ये आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं, ये समझ से बाहर है, क्योंकि उन लोगों ने क्या सोच के रखा होगा, मतलब किस तरीके से, किस बेस पे ये चीज बन रही है कि आपने एक इनटेक के लिए 1/2021 बैच के लिए करा डेट ऑफ बर्थ, क्या करा भाई 1 फरवरी 2000 से 31 जनवरी 2004, और आपने सीधे उसके बाद छलांग लगा दी और बता दिया कि भाई अब 2001 से 2004 करेंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान देने लायक है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, कॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते हो तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, और किस तरीके की दिक्कत हो सकती है ये आप लोगों को पता है। आपको चांस नहीं मिलेगा, जब चांस नहीं मिलेगा तो फिर आप कैसे अप्लाई कर पाओगे? जब अप्लाई नहीं कर पाओगे, जब हम लड़ेंगे ही नहीं किसी वॉर में, तो हम जीतेंगे कैसे? या फिर हमें पता कैसे चलेगा हम हारेंगे कैसे, हम जीतेंगे कैसे? हमें अपनी कमियां और हमारी जो अच्छी बातें हैं वो पता कैसे लग पाएंगी? जब एग्जाम सभी का नहीं हो पाएगा, जब शॉर्टलिस्टेड करके एग्जाम होगा तो वो तो कोई भी बंदा चला जाएगा। भाई क्या गारंटी है कि जिसने 95% लाया और जिसने 60% स्कोर करा, वो दोनों एक दूसरे में कंपीट नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। जब कंपटीशन ही नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि 95% वाला बेस्ट है और 60%? मैं यहां पे किसी को ये नहीं बोलना चाहता कि 95% है तो उस बंदे में टैलेंट नहीं है, लेकिन ये भी मैं नहीं बोल सकता ना कि जिसके पास 60% है उसके अंदर टैलेंट नहीं है। भाई दोनों इक्वली हो सकते हैं, दोनों बराबर हो सकते हैं। मे भी ऐसा होता है कि बोर्ड्स में बहुत सारे लोगों को कम मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन उनकी जो नॉलेज होती है काफी अपर लेवल की होती है। भाई बहुत सारे उदाहरण हैं आपके लिए, जो लेजेंड्स हुए हैं उनके भी नंबर कम थे, उनके भी शुरुआत में नंबर कम थे, लेकिन बाद में उन्होंने अच्छा करा ना, इंप्रूव करा ना। तो यही तो फैक्ट है। और इंडियन नेवी ने पहले क्या करा था, इसी चीज के लिए किया था कि हमारे पास अच्छे से अच्छे लोग आ सके, यानी कि अगर सभी का एग्जाम लेंगे, परसेंटेज हटा देंगे, तो हमें और ज्यादा कैंडिडेट्स मिलेंगे जो कि बहुत अच्छा करके आएंगे और कंपटीशन ज्यादा बढ़ेगा, तो हमें ज्यादा अच्छे बंदे मिलेंगे। इसीलिए ने करा था इंडियन नेवी ने। तो फिर ये कौन सी चीज आ गई, ये कौन सी बड़ी विपत्ति आ गई कि इस चीज को हटाना पड़ रहा है? तो ये चीज आपको समझना होगा, बिना आपके समझे कुछ नहीं होगा। आप लोग चाहोगे तो मे भी हो सकता है, क्योंकि ये 1 फरवरी 2000 से लेकर 31 जनवरी 2004 है, तो फिर हमें इसके अकॉर्डिंग अगस्त वाला बैच मिलना चाहिए। यानी अगस्त 2021 का अगर बैच है तो वहां पे सीधा आपको मिलना चाहिए कम से कम, देखो सीधी सी बात मैं बोल रहा हूं कि 1 अगस्त डेट ऑफ बर्थ ये रहना चाहिए, 1 अगस्त 2000 से लेकर के और 31 जुलाई 2004। ये अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है देन इट्स फाइन। अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फिर तो भाई मैं नहीं बोल सकता कि ये सही है या फिर क्या है, ये खुद आपको जज करना होगा, ये आप खुद समझ सकते हो, खुद समझदार हो, इतनी तो समझदारी है आपके अंदर। तो ये आप देखो, समझो, परखो और फिर आगे जो डिसीजन लेना है करो, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि ऐसा क्यों कर सकती है इंडियन नेवी। ये तो गलत हो जाएगा ना, अगर आपने एक इनटेक के लिए ये कर दिया, दूसरे के लिए कुछ और कर दो, फिर बातों का महत्व कहाँ पे रह जाएगा। तो ये चीज थी जो कि मुझे बतानी थी आप लोगों को। बहुत ज्यादा सोचा, बहुत ज्यादा देखा, बहुत सारी चीजें रिसर्च करी, बहुत देखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि भाई यहीं पे फॉल्ट है, यहीं पे बिगेस्ट मिस्टेक है। अब पता नहीं नोटिफिकेशन 24 को आपको
आपको ऑफिशियली भी देखने को मिल जाएगा, रोजगार समाचार में, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में भी आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं, क्या पता उसमें चेंज हो जाए, क्या पता उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज करके आ जाए। लेकिन अभी के लिए तो यही है कि इस तरीके से दी गई है क्वालिफिकेशन और इस तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं होनी चाहिए। आई होप कि आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएंगे कि आपका क्या सोचना है इसके ऊपर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करेंगे, लाइक भी कर देना क्योंकि अच्छी तो लगी होगी, ऑब्वियस सी बात है आपको। एंड जितना ज़्यादा शेयर करोगे ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सकेगी ये वीडियो। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइज।